Hello friends, good morning. Myself PG Paviskar. I would like to welcome you in the presentation of class 9 mathematics, chapter number 12, Heron's formula. Friends, in a previous session, we already seen what in by Heron's formula. Heron's formula already we have seen your Heron's formula. It is for area of triangle. Heron's formula is what? A, B, C are the three sides of the triangle. ए बी सी आर द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल देन एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ये ट्राइंगल है उसके तीनों साइड फर्स्ट साइड डिनोट करते हैं हम लोग जनरली ऐसे सेकंड साइड इज डिनोटेड बाय लेटर बी थर्ड साइड इज डिनोटेड बाय सी देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी वेयर यहाँ पे ए बी सी क्या होती और द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल and S is what? S is a semi perimeter of triangle or half perimeter of triangle and its formula is what? S is equal to A plus B plus C upon 2 यानी कि ट्रायंगल की जो पेरीमीटर है उसको दो से डिवाइड करना है तीनों साइड का जोड़ करके दो से डिवाइड करना है वी गेट अ सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यूजिंग दिस फॉर्मूला we already find area of the triangle correct now friends today we are going to study applications ऑफ हेरॉन्स फार्मूला इस फार्मूला का एप्लीकेशन हमें देखना है यानी कि यूजिंग दिस फार्मूला वी विल फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एप्लीकेशंस ऑफ हेरॉन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो उसी हेरॉन्स फार्मूला का यूज करके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसी तरह फाइंड करना है ये हम लोग अभी देखने जा रहे हैं इसका एप्लीकेशन है तो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल Suppose we have given any quadrilateral like this. So this is a quadrilateral ABCD. Okay. Now how to find the area of quadrilateral? If you have given if you have given all four sides of quadrilateral, then how to find the area of quadrilateral? It is difficult for us. But we already seen here Heron's formula, and Heron's formula is useful to find out the area of triangle when three sides of triangle are given. Okay. तो इफ ट्राइंगल का यदि तीनों साइड हमें दी गई है तो हम लोग हेरॉन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला करेक्ट तो इसी तरह ये अभी क्वाड्रिलेटरल की चारों भुजा दी है तो हमें अभी तक पता नहीं था कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया किसी तरह फाइंड आउट करना है लेकिन हम लोग ये हेरॉन्स फार्मूला का यूज करके क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं तो हाउ टू फाइंड इट नाउ वी विल ड्रॉ एनी वन डायगोनल एंड डिवाइड दिस क्वाड्रिलेटरल इनटू टू ट्राइंगल तो इस फिगर में हमने ये डायगोनल एसी निकाला है और डायगोनल एसी निकालने के कारण दिस क्वाड्रिलेटरल इज डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स वन इज योर ट्रायंगल एबीसी ये एक ट्रायंगल एबीसी और अनदर इज अ ट्रायंगल एडीसी और ये दूसरा जो है ओके अनदर इज ट्रायंगल एडीसी ये दूसरा ट्रायंगल है एडीसी तो ये दो ट्रायंगल में हम डिवाइड कर सकते हैं तो दो ट्रायंगल में डिवाइड किया है एक इज दूसरा जो है ट्रायंगल एडीसी एंड फर्स्ट इज ट्रायंगल एबीसी ओके एंड देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाउ टू फाइंड इट if we add area of these two triangle we get area of quadrilateral ABCD यदि दोनों ट्रायंगल का एरिया हम लोग ऐड कर दे तो वी गेट क्वाड्रिलेटरल ABCD और एरिया ऑफ ट्रायंगल की तीनों भुजा दी गई है तो हम लोग हेरॉन्स फार्मूला से दोनों ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से और वो दोनों यदि हम लोग ऐड करते हैं तो वी गेट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओके सो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो वी हैव टू डिवाइड दिस क्वाड्रिलेटरल बाय ड्राइंग एनी वन डायगोनल डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल इन अ ट्रायंगुलर पार्ट तो हमें क्या करना होगा उसको ट्रायंगुलर पार्ट में डिवाइड करना होगा एंड देन यूज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल देन हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं देन एट द एरिया ऑफ ट्रायंगल we get area of quadrilateral then we get here area of quadrilateral so here in a quadrilateral ABCD diagonal AC divide it into two triangles triangle ABC and triangle ACD आप लोग देख रहे हैं फिगर में कि ये जो डायगोनल एसी है इसके कारण क्वाड्रिलेटरल के दो ट्रायंगल बन गए एक है आपका ट्रायंगल एबीसी दूसरा ट्रायंगल एडीसी
नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला का यूज करके हम लोग दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका एबीसीडी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया वी गेट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो वी विल अगेन एक्सप्लेन यूजिंग बाय टेकिंग पर्टिकुलर एग्जांपल। तो हम लोग एग्जांपल लेके पर्टिकुलर एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं। तो हियर एग्जांपल इज अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक पार्क है इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हैज एंगल्स इज 90 डिग्री, AB is 9 centimeter, BC is 12 meter, CD is 5 meter, AD is 8 meter. How much area does it occupy? तो हमें एक पार्क दिया गया है, वो पार्क क्वाड्रिलेटरल शेप में, इसी तरह का एक पार्क है क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल दिखाया गया है, इसी शेप में एक पार्क है। और इस पार्क में हमें दिया गया है कि ये जो एंगल है उसका ये राइट एंगल है, और उसकी चारों साइड पार्क यानी कि क्वाड्रिलेटरल की चारों भुजा हमें दी गई है। ए बी हमें दी गई है 9 मीटर, BC दी गई है 12 मीटर, CD दी गई है 5 मीटर, और AD दी गई हमें 8 मीटर। देन वी हैव टू फाइंड हाउ मच एरिया ऑक्युपाई दिस पार्क, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसका मतलब हमें यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे ये डायगोनल BD ड्रॉ किया है, एंड दिस डायगोनल इज डिवाइड दिस क्वाड्रिलेटरल इनटू टू ट्रायंगल्स। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये डायगोनल AD ड्रॉ करने के कारण ये दो ट्रायंगल हमें मिल गया है। तो हमें अभी ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो इसलिए हमें दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। लेकिन ये जो फर्स्ट ट्रायंगल ABC उसमें हमें ये दो भुजा दो साइड दी गई है, लेकिन ये थर्ड साइड पता है क्या, नहीं, और नॉट गिवन। ओके, बट इन यूजिंग second triangle, your triangle ABD, see here, your triangle BCD, this triangle BCD is your right triangle, and in this triangle two sides are already known. Your this BC is 12 meter, your CD is 5 meter. Then this triangle is right triangle and two sides are known. Then we will find this third side first by using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem हम लोग जानते हैं, 7th क्लास से पढ़ रहे हैं। Pythagoras property क्या, what is Pythagoras property? In a right triangle, square of hypotenuse is equal to sum of the square of other two side. राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है अदर टू साइड का स्क्वायर का जोड़ इतना होता है। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करके आसानी से इस राइट ट्रायंगल की हाइपोटेनस यानी कि BD फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी विल यूज हियर पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल BCD. So in right triangle BCD, your angle is a 90 degree. Okay. So what is Pythagoras theorem here? In this triangle BCD, ये जो triangle आपका BCD, इसमें Pythagoras theorem का यूज हमें करना है। इसमें hypotenuse आपका क्या है, BD, hypotenuse your BD. So hypotenuse square means BD square. Okay. Hypotenuse is your BD. Sorry, here this is your BD. We can write here Pythagoras theorem is BD square is equal to hypotenuse square is equal to sum of other two side, means BC square plus other side is what, your BC square, sorry CD square, this is your CD square. Again I will write Pythagoras theorem in triangle BCD. In triangle BCD Pythagoras theorem is hypotenuse square means BD square is equal to BC square plus CD square. Okay. Now BD हमें find out करना है as it BC square. Your BC is how many meter? 12 meter. That means it is 12 square. Plus your CD is 5 meter. That means it is 5 square. 12 square is 144, or plus 5 square is your 25, and this sum is 169. So we get here BD square is equal to 169. So what is BD? Taking square root on both sides. So square root of BD square is BD, and on right side what is square root of 169? It is square of 13. So square root is 13. So we get here BD is 13 meter.
सो वी गेट BD इज हियर 13 मीटर. तो हमें यहाँ पे BD मिल जाती है 13 मीटर, नॉट AD हियर, देयर इज करेक्शन, BD, योर BD इज 13 मीटर. ओके, सो वी गेट दिस BD इज 13 मीटर. तो अभी यहाँ पे जो दोनों ट्राइंगल है, ओके, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल ABD में हमें ये तीनों साइड पता हो गए. AB 9 मीटर है, BC 13 मीटर है, AD 8 मीटर है. तो ये ट्राइंगल की तीनों साइड पता है. तो वी विल फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला. तो हम लोग ये पहला जो ट्राइंगल है आपका ABD, उसका एरिया हेरॉन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं. सेकंड ट्राइंगल है आपका BCD, यहाँ पे भी आप लोग हेरॉन्स फार्मूला का यूज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है आपका राइट ट्राइंगल है, और हमें पता है कि राइट ट्राइंगल में जो राइट ट्राइंगल कंटेनिंग ये जो दो साइड होते हैं, उसमें से एक हम लोग बेस बोलते हैं, दूसरे को हाइट बोलते हैं. तो इसका मतलब इस राइट ट्राइंगल में आपको बेस और हाइट पता है. तो हम लोग सिंपल पहला जो फॉर्मूला आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका यूज यदि करके निकालते हैं तो ये एरिया हमें आसानी से मिल सकता है. हेरॉन्स फार्मूला का यूज करके भी निकाला तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन यदि हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट, इस फार्मूला का यदि यूज करते हैं तो ये एज कंपेयर टू हेरॉन्स फार्मूला, ये फार्मूला यूज करेंगे तो हमें आसानी से उसका आंसर मिल जाएगा. तो नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल फर्स्ट. तो फर्स्ट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो इस राइट ट्राइंगल में बेस आपका है 13 मीटर, हाइट है 5 मीटर. तो वी विल फाइंड इट. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस यानी कि BC इंटू CD हाइट. CD मीन्स हाइट. सो पुट दिस वैल्यू, दिस हाफ एज इट. बेस आपका BC 12 था, हाइट CD 5 था, तो हाफ ऑफ 12 इंटू 5. तो यहाँ पे दिस 2 1 1, 2 6 12, सो वी गेट 2 6 here 12, यहाँ पे 6 आता है, तो 6 इंटू 5 यानी कि 30 मीटर स्क्वायर. सो वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर. तो हमें ट्राइंगल BCD का एरिया मिल गया 30 मीटर. नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB. तो यहाँ पे हम लोग अभी यूज करेंगे हेरॉन्स फार्मूला से. यहाँ पे हेरॉन्स फार्मूला के यूज करते थोड़ा लेंदी हो जाता प्रॉब्लम, लेकिन ये इजी, इसलिए हम लोग ये फार्मूला का यूज करके भी निकाल सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हमें हेरॉन्स फार्मूला का यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये राइट ट्राइंगल नहीं है, या उसका बेस और हाइट हमें पता नहीं है. तो इस ट्राइंगल में ये भी हमें दी गई थी 9 सेमी, उसको हम लोग ये से डिनोट करते हैं. AD हमको 8 सेमी दी गई थी, हम लोग उसको B से डिनोट करते हैं. थर्ड साइड जो है उसको हम लोग C से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे सॉरी, साइड जो है मीटर में दी गई है 9 मीटर, ये 8 मीटर है और ये 13 मीटर है. तो ऑल साइड्स आर इन मीटर. ओके, नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड यस. यस का फॉर्मूला है पेरीमीटर अपॉन 2. पेरीमीटर मीन सम ऑफ 3 साइड्स. तो तीनों का जोड़ न्यूमरेटर में 9 + 8 + 13, ये 9 + 8 + 13 अपॉन 2, एंड दिस इज इक्वल टू 15 मीटर. सो वी गेट यस इज इक्वल टू, एस मीन्स हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 15 मीटर. तो इसका वैल्यू आपको पता होगा 15 मीटर. Now, by using Heron's formula, your Heron's formula area of triangle is what? Under root of S into S minus A into S minus B into S minus C. Here, put the value of S, A, B and C. Therefore, area of triangle is equal to under root of S means 15. Okay. In bracket S minus A means 15 minus A means 9. In second bracket S minus B means 15 minus 8. Into S minus C means 15 minus third side is 13. After simplifying this 15 as it, 15 minus 9 is 6, 15 minus 8 is 7 and 15 minus 12 is 2. Okay, now try to find the square root. Square root find out करेंगे हम लोग. तो इसी तरह अभी ये स्टेप मिल गए. Try to write in a form of product of prime. तो 15 हम लोग किसी तरह लिख सकते हैं अंडर रूट में. 15 can be written as 3 into 5. Then 6 can be written as 2 into 3. 7 already prime number है as it. 2 already prime number है as it. Now make the groups. पहले कॉमन सेम फैक्टर का ग्रुप बनाते हैं. तो ये 2 टाइम्स है, सो वी कैन राइट 2 टाइम्स. 3 ऑल्सो, 3 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो 3 into 3, 2 टाइम, ये 3 2 टाइम्स है.
5 सिंगल टाइम है, 7 सिंगल टाइम है एज इट. नाउ मेक द ग्रुप. ये पहला 2 का एक ग्रुप, 3 का एक ग्रुप, इक्वल का ग्रुप बनाना है. और 5 और 7 सिंगल फैक्टर है, वी कैन राइट एज इट. नाउ अभी स्क्वायर रूट लेते समय ये जो पेयर है, पेयर में से एक नंबर बाहर लाना है. तो 2 का एक पेयर था तो ये 2 एक बाहर आ गया. 3 का पेयर था, 3 बाहर आ गया. और 5 और 7 का पेयर ने, तो वी कैन राइट इट एज इट इन अंडर रूट. अंडर रूट में एज इट लिखना है. नाउ दिस प्रोडक्ट 2 into 3 is what? It is equal to 6 into under root 5 into 7 is under root of 35. So we get 6 under root 35. So we get area of triangle is 6 under root 35. So we get area of triangle ABD is 6 under root 35 meter square. लेकिन अंडर रूट 35 का वैल्यू है 5.916. ये आप लोग 8 क्लास में हमने फाइंड आउट किया था. उसी तरह अंडर रूट 35 का वैल्यू फाइंड आउट करना है. और वैल्यू ऑफ अंडर रूट 35 इज 5.916. सो 6 into 5.916 मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वी गेट आंसर 35.496 मीटर स्क्वायर. सो वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is 35.496 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हमें मिला है 30 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रायंगल AD में मिला है 35.496 मीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मींस वी कैन एडिंग द एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल means area of park is equal to area of triangle ABD plus area of triangle BCD. Put this value. Area of triangle ABD आपका था 35.496 plus area of triangle BCD आपका 30 मीटर स्क्वायर है. एडिंग, आफ्टर एडिंग वी गेट area of park is 65.496 मीटर स्क्वायर approximately, because अंडर रूट 35 का जो वैल्यू हमने लिया वो अप्रोक्सीमेटली है. सो वी गेट एरिया ऑफ पार्क इज 65.5 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली. वी कैन राइट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लेस ऑफ डेसिमल. ये 1 प्लेस में किसी तरह लिखना है. ये जो सेकंड प्लेस है 9 है, ये मोर देन 5 है. यदि मोर देन 5 है तो क्या करना है, उसको रिमूव करना है और प्रीवियस टर्म में 1 ऐड करना है. इसलिए 4 में 1 ऐड किया और ये 5 हो गया. सो वी गेट एरिया ऑफ पार्क इज 65.5 meter square. Okay friends, are you understand? If you have any doubt, then ask me on my WhatsApp number. Now next example is a triangle and parallelograms have the same base and same area. एक ट्रायंगल है और एक पैरोग्राम है. इसी तरह एक ट्रायंगल है और एक पैरोग्राम है, लाइक दिस. इनका यहाँ पे बोला है कि दोनों का एरिया सेम है. ट्रायंगल का और पैरोग्राम का एरिया सेम है और उनका दोनों का ये जो बेस है वो भी सेम है, बेस भी सेम है. ओके, एरिया सेम है, बेस सेम है. इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर 26 सेमी, 28 सेमी एंड 30 सेमी. इस ट्रायंगल की तीनों साइड, यानी कि फर्स्ट साइड हम लोग जनरली ए बोलते हैं, ये पहली साइड है 26, सेकंड साइड हम बी बोलेंगे, वो दी गई 28, थर्ड साइड को सी बोलेंगे, वो दी गई 30 सेमी. ओके, तो ट्रायंगल की तीनों साइड हमें दी गई है. एंड पैरोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28, और इस पैरोग्राम का जो बेस है वो 28 सेमी दिया गया है. फाइंड हाइट ऑफ द पैरोग्राम. तो ये पैरोग्राम का हाइट कितना होगा, एक क्वेश्चन मार्क है. लेकिन देखिए, ट्रायंगल की तीनों साइड दी गई तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला से. करेक्ट, मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, नाउ सेकंड थिंग क्या बोला है कि ये जो पैराग्राम है और ट्रायंगल, उनका दोनों का एरिया जो है सेम है. दोनों का एरिया सेम है. इसका मतलब आपको ट्रायंगल का एरिया मिल गया तो पैराग्राम का एरिया मिल गया. तो इसका मतलब हमें पैराग्राम का एरिया पता हो गया. अभी पैराग्राम का एरिया पता है, उसका बेस पता है, तो आप लोग उसकी हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैराग्राम. एरिया ऑफ पैराग्राम का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट. तो हमें उसमें एरिया पता है, बेस पता है, तो इससे हम लोग हाइट निकाल सकते हैं. तो यही फॉर्मूला से हम हाइट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं. हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ पैराग्राम डिवाइडेड बाय बेस. एरिया ऑफ पैराग्राम को बेस से डिवाइड करना है, वी गेट द हाइट ऑफ द पैराग्राम. तो इन दिस वे वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो हाउ टू सॉल्व इट. The sides of triangles already given 26 semi, 28 semi and 30 semi. Your first side is 26, so we can denote it by A. So your A is 26 semi. Second side is 28, that means B is 28. Third side is 30 semi, so C is 30 semi. तो हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, तो हम लोग
फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। इसलिए पहले हम लोग पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मीन्स तीनों साइड का जोड़, 26 plus 28 plus 30, it is 84. This is what? This is the perimeter of triangle. यानी कि 2s is equal to 84. So s is equal to 84 upon 2, that is 42. So we get yes. Yes means half perimeter of triangle is 42 semi. तो आपको yes पता है, ये पता है, b पता है, c पता है. Now we will find area of triangle by using Heron's formula. So by Heron's formula, area of triangle is equal to, इसका फॉर्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हेरॉन्स फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ s into s minus a into s minus b into s minus c. Here put the value of s is equal to 42, a is equal to 26, b is equal to 28, c is equal to 30 in this formula. So area of triangle is under root of s means 42, in bracket s minus b means 42 minus 26 into s minus b means 42 minus 28 into s minus c means 42 minus 30. After simplifying this 42 as it, 42 में से 26 सब्ट्रैक्ट किया 16, 42 में से 28 सब्ट्रैक्ट किया 14, 42 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया 12. Okay, now after factorization we can find here its square root. अब फैक्टराइजेशन करके हम लोग उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, ये उसका स्क्वायर रूट है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. So we get area of triangle is 336 centimeter square. We get area of triangle is 336 centimeter square. तो area of triangle हमको मिल गया, लेकिन कंडीशन क्या दिया गया, पैराग्राम का और ट्रायंगल का एरिया सेम है. That means we get here area of paragram. So therefore area of paragram is also 336 meter square. Suppose height of the paragram हमें फाइंड करना है, ये h मान लिया. Suppose height of the paragram is h. Height of the paragram h मान लिया. Now हमें कंडीशन दिया गया है कि एरिया ऑफ पैराग्राम इज सेम एज एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन एरिया ऑफ पैराग्राम का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट. हाइट h है, बेस उसको ऑलरेडी दिया था 28, तो h इंटू 28, यहाँ पे आपका बेस इंटू हाइट, बेस 28 इंटू हाइट h मान लिया, निकालना है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकाला है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now we find the value of h here. So transfer this 28 from left side to right side. तो ट्रांसफर किया तो ये 28 राइट साइड में क्या करेगा, डिवाइड करेगा. सो वी गेट h इज इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाय 28. यहाँ पे ये 336 जो है उसको 28 से डिवाइड करना है, 28 से डिवाइड करना है. तो सिंप्लीफाई करना है. आपको 28 का टेबल नहीं आता है तो आप लोग सिंप्लीफाई ले 2 से डिवाइड कीजिए. तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 1, ओके, 2 4 जा 18, या 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 1, एक बच गया 13, 2 6 जा 12, फिर से 1 बच गया 16, 2 8 जा. फिर से आप लोग 14 का टेबल आता है तो अच्छी बात है, आता है. सो 14 का टेबल 41 जा 1, इन न्यूमरेटर 41 जा 1 बच गया आपका 2, 28 हो गया, 42 जा 28, 42 जा 28. So we get 12. So we get height is equal to 12. So height of paragram is equal to 12 semi. We get answer, height of paragram is 12 semi. So in this way we will find the height of the paragram. तो आप लोग इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं. वन मोर एग्जाम्पल, अ रोम्बस शेप फील्ड हैज अ ग्रीन ग्रास. एक रोम्बस शेप में एक फील्ड है, उसमें वहां पे ग्रीन ग्रास है. 18 काउज टू ग्रेज, वहां पे 18 काउज जो है ग्रास ग्रेजिंग कर रही है. ओके, एक रोम्बस शेप में इसी तरह का फील्ड है, उसमें 18 काउज ग्रास ग्रेजिंग कर रहे हैं. इफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर, हमें पता है कि रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती है और इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है 30 मीटर, एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर. यहाँ पे ये जो लॉन्गर डायगोनल है रोम्बस की, ये हमें 48 मीटर दी गई है. हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग. तो हर एक काउ के हिस्से में कितना ग्रास आएगा, ये कितना एरिया में ग्रास ग्रेजिंग कर सकती है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो ABCD ये जो है रोम्बस शेप फील्ड है. ओके, ABCD ये जो फील्ड है ये रोम्बस शेप में, ओके,
इसमें हमें चारों साइड दी गई 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर, और ये जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है वो हमें दी गई 48 मीटर। और हमें पता है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। रोम्बस में जो डायगोनल होता है वो रोम्बस को दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है और दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। इसका मतलब हमें यदि एक ही ट्रायंगल का एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं या करेंगे तो उतना एरिया दूसरा ट्रायंगल का होगा। ओके, या हम लोग डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस जो है टू टाइम एरिया ऑफ वन ट्रायंगल होगा। एरिया ऑफ रोम्बस जो है टू टाइम एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल, क्योंकि दोनों का सेम है। तो एरिया ऑफ रोम्बस मींस टू टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये रोम्बस का एरिया जो है ये डायगोनल बीडी के कारण इसके जो दो ट्रायंगल बने, तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होगा वो क्या होगा, टू टाइम एरिया ऑफ एनी वन ट्रायंगल में भी आप लोग एडीबी बोल सकते हैं, ट्रायंगल एडीबी, एडीबी, या टू टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। हमें पता है डायगोनल बीडी डिवाइड द रोम्बस इनटू टू ट्रायंगल एबीडी एंड बीसीडी ऑफ इक्वल एरिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, इसलिए एरिया ऑफ रोम्बस इज टू टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। तो इसलिए हमें एक ही ट्रायंगल का एरिया निकालना सफिशिएंट है, क्योंकि दूसरे का उतना ही होगा, तो नो नीड टू फाइंड अ सेकंड। सो हियर नाउ अभी हम लोग ये जो ट्रायंगल आपका एडीबी उसका एरिया फाइंड आउट हमें करना है। इसमें तीनों साइड पता है, ये आपकी एडी 30 मीटर है, ईबी 30 मीटर है, और ये जो बीडी है ये 48 मीटर है, यानी कि ट्रायंगल के तीनों साइड पता है, तो हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। सो हियर फर्स्ट वी विल फाइंड हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर मींस ट्रायंगल का तीनों साइड का जोड़ 48, ये आपका 48 प्लस ये 30 प्लस 30 अपॉन 2, और ये जोड़ होता है आपका 108, this addition is 108 divided by 2, after simplifying we get 54 meter, so we get S is 54 meter. Now by Heron's formula area of triangle is, Heron's formula से हम लोग area of triangle find out करना है। फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ s in bracket s minus a into s minus b into s minus c, put the value of s a b c। s means half perimeter that is 54, a means फर्स्ट साइड, किसी भी एक साइड को फर्स्ट साइड, हम लोग यहाँ पे ये जो डायगोनल है इसको ये बोलेंगे, a is equal to your 54, your b is 30, c is also 30, put the value your s means 54 in bracket s minus a यानी कि 54 minus 48, s minus b यानी कि 54 minus 30, s minus c यानी कि 54 minus 30। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस 54 एज इट, 54 में से 48 गया वी गेट 6, 54 में से 30 गया वी गेट 24, अगेन 54 में से 30 गया 54। नाउ यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका स्क्वायर रूट निकाल सकता है। ओके, ये जो 54 है, दिस 54 कैन बी रिटन एज, हम लोग 54 इसी तरह लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ओके, या पहले 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसी तरह हम लोग 54 का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बिकॉज 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 2 54, तो 54 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 6 का फैक्टराइजेशन आपका 2 इंटू 3, ओके। नाउ 24 का फैक्टराइजेशन आपका 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 24 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, करेक्ट। ये 24 का फैक्टराइजेशन, फिर से 24 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसी तरह आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। बाद में मेक द ग्रुप्स, ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने के बाद आप लोग 8 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट आपका होगा 432 मीटर स्क्वायर। सो वी गेट एरिया ऑफ वन ट्रायंगल इज 432 मीटर स्क्वायर। तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाता है 432 मीटर स्क्वायर। तो इसी तरह इस ट्रायंगल का भी उतना होगा, क्योंकि हमें पता है कि डिवाइड इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस मींस टू टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है। सो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ रोम्बस मींस एरिया ऑफ फील्ड इज टू टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। तो एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 2 इंटू ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला है 432, मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट 864 मीटर स्क्वायर। सो वी गेट एरिया ऑफ फील्ड इज 864
864 मीटर स्क्वायर, यानी कि रोम्बस शेप में जो फील्ड है उसका एरिया हमें मिल गया है 864 मीटर स्क्वायर। ओके, अभी उसमें कितनी काऊ ग्रास ग्रेजिंग कर रही है? 18। तो एक के हिस्से के ऊपर कितना मिलेगा ये निकालने के लिए क्या करना होगा, जो एरिया है उसको 18 से डिवाइड करना है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ग्रेजिंग वन काऊ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फील्ड डिवाइडेड बाय 18। ओके, यानी कि 864 उसको 18 से डिवाइड करना है। 18 का टेबल आता है तो ठीक है, नहीं तो पहले आप लोग 2 से डिवाइड कीजिए। यहाँ पे 2 9 जा, यहाँ पे 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा। अभी 9 से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, 9 का टेबल आता है। 9 से डिवाइड कीजिए, 9 1 जा 1, 9 4 जा 36। ओके, 36 आपका बच गया 7, 7 के ऊपर 2 यानी कि 72, 9 8 जा 72, so we get 48. So we get area of grazing one cow is 48 meters square. So that means each cow will get 48 meters square area of grass field. तो हर एक काऊ गाय के हिस्से के ऊपर 48 मीटर स्क्वायर एरिया आएगा। तो इसी तरह we will solve the examples. So friends, try to solve remaining example from your textbooks and also see other reference books also. Okay, if you have any doubt, then ask me on my WhatsApp number 9420439784. Okay friends, have a nice day. Goodbye. चला उपवासाचं